कांग्रेस की खींचतान के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर भेजे गए पर्यवेक्षक ने अजय माकन ने कहा है कि विधायक नहीं चाहते कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछकर विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी। हम लोग विधायकों से 1 to 1 बातचीत करने के लिए तैयार थे। विधायक ने हम लोगों के सामने 3 शर्तें रखी। विधायक ने ग्रुप में हमसे बात करने की कोशिश की। माकन के अनुसार विधायकों ने कहा कि सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए। विधायकों ने कहा है हम 102 विधायक हैं और किसी को सीएम किसी को भी बना दिया जाए। माकन ने कहा कि अब हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं, सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा माकन ने यह भी कहा कि शांति धारीवाल के घर जो मीटिंग हुई वह अनुशासनहीनता है। कांग्रेस ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और मैं यहां एआईसीसी पर्यवेक्षकों के रूप में सीएम की सुविधा के अनुसार उनके आवास पर बैठक करने आए थे। राजस्थान कांग्रेस की आपसी खींचतान पर बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे 50 दिन बाड़े में बंद रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो महत्वाकांक्षा रही उससे कांग्रेस बेनकाब हुई है। अशोक गहलोत ने ऐसी सरकार छोड़ी है जिसे देवता भी ऐसी परिस्थितियों को बदल नहीं पाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधते हुए कहा अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी प्यारी है। तो वहीं कांग्रेस के राजस्थान संकट पर राघव चड्ढा ने भी यहां पर चुटकी ली है और तंज कसा है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही है और बहुत जल्दी दम तोड़ देगी। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट पर बोले हैं महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसका समाधान और निराकरण कांग्रेस पार्टी ही करेगी। इसमें ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी के षड्यंत्र पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या कह रही है, इन दोनों पर कुछ भी बोलने का औचित्य नहीं है। तीसरा उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। एक नहीं तो कई राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास प्यार है और जो मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश में करके दिया वो पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ। और ये जो अटूट रिश्ता मोदी जी और जनता के बीच में है विश्वास का और परफॉर्मेंस का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं, ना इनकी विचारधारा एक है, ना सोच एक है, ना एजेंडा एक है। ये तो 2 नेता इकट्ठे हो जाएं तो उसके लिए भी कुर्सी की मारोमार है। तो जहां 20 राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात करते तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो इनको प्रयास जारी रखने चाहिए। देखिए, कल रात के घटनाक्रम से एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रही है और बहुत जल्द अपना दम तोड़ सकती है। एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी की हर राज्य की इकाई पूरी तरीके से बिखर गई है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक हर जगह कांग्रेस छोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चला रहे हैं और राहुल गांधी जी चुनाव गुजरात और हिमाचल में है, लेकिन वो तमिलनाडु और केरल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जहां उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस के अपने
अंदर का है, उसका समाधान और उसका निराकरण स्वयं कांग्रेस पार्टी करेगी। इसलिए उस संबंध में हमें इससे ज्यादा कहने का कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस के सचेतक ने कहा है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। अब वो कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, इन दोनों को बराबर है। इस पर हमें कोई कहने का और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रूप नारायण सांवरिया भी जुड़ चुके हैं। रूप नारायण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप देखिए ये जो मौजूदा स्थिति कांग्रेस की है लगातार बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि कोशिश लगातार यही की जा रही थी कि अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको बेहतर किया जा सके, लेकिन हालात तो यहाँ पर बिल्कुल उलट हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर अब जो दूसरे दल है वो भी चुटकी ले रहे हैं, वो भी तंज कस रहे हैं। आखिर कैसे हालात सुधरेंगे ये अब? जायरा, मैं कहना चाहूंगा कि सारा देश कांग्रेस के नाम पे अशोक गहलोत की तरफ और राजस्थान की तरफ देख रहा था, लेकिन आज हालात जो हैं वो बदले हुए हैं। कल रात से जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे हो रहा है उस पे सभी विपक्षी दलों की और अन्य दलों की नजर है, और देश ही नहीं, देश और प्रदेश दोनों इस चीज को देख रहे हैं कि कांग्रेस में ये आपके अशोक गहलोत के होते हुए ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, केवल महज चुनाव लड़ाई इतनी है कि यहाँ पे किसका वर्चस्व रहे। वर्चस्व की लड़ाई में अशोक गहलोत जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कदर गहलोत के समर्थकों ने 70-80 समर्थकों ने कल इस्तीफा दिया, उसको देखते हुए यहाँ पे हालात ये हैं कि आज सचिन पायलट अपने आप को निजी आवास में बंद करके अपने कुछ चुनिंदा विधायकों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। जी राम नारायण, जाहिर तौर पर अगर अभी भी कोई अहम कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भी ज्यादा आने वाले दिनों में खराब हो सकती है कांग्रेस के लिए। और अब तलब भी क्या है, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया गया है और सचिन पायलट को भी बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से भी मुलाकात होगी सोनिया गांधी की। तो ऐसे में बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, पार्टी को एकजुट कैसे रख पाएंगी सोनिया गांधी? अब आला कमान की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है अगर स्थिति को बेहतर करना है तो। आला कमान ने एक सही फैसला लिया था कि अशोक गहलोत जैसे चाणक्य को देश की राजनीति की भागदौड़ देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का जो विचार किया, वो एक बहुत ही अच्छी पहल थी। लेकिन राजस्थान के इन हालातों में लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब जो हैं वो राजस्थान को छोड़ना चाह रहे हों, या फिर जो भी राजस्थान में करेंगे वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं सारी सत्ता। इस चीज को लेकर एकदम स्थिति क्लियर है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि 102 जो विधायक हैं जिन्होंने अशोक गहलोत का समर्थन किया था उस टाइम जब विपदा की पार्टी पे, तब जो साथ समर्थन किया उन्होंने, उस समर्थन के साथ वो जाना चाहते हैं कि उनमें से किसी एक को सीएम बना दो। किसी भी हालत में वो सचिन पायलट या उनके समर्थकों को सीएम देखना नहीं चाहते। जी ऐसे हालातों में लगता नहीं कि राजस्थान में कुछ हो पाएगा जब तक हाईकमान अपना कोई बिल्कुल अहम फैसला लेना चाहिए और अहम रणनीति आगे बनानी चाहिए हाईकमान को अगर पार्टी में मजबूती देनी है। तो बहुत शुक्रिया रूप नारायण सारी जानकारी के लिए।